इंडिया में इन्फ्लेशन आएगी, और अगर इंडिया में इन्फ्लेशन आएगी तो ऑब्वियसली चीज़ें महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट में जो लोग ट्रैवल करते हैं, पेट्रोल लेते हैं, वो सब कुछ महंगा होगा। तो इंडिया इस टाइम एकदम से अपना पेट्रोल खत्म नहीं कर सकता। क्रूड ऑयल जो 35% या 40% वो रशिया से ले रहा है, वो एकदम खत्म नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन वाई इंडिया बार बार अमेरिका को समझा रहा है कि देखिए जी, आप हमारे और रशिया के ताल्लुकात को छोड़ें, आप फिलहाल हमारे ताल्लुकात को चाइना की नज़र से देखें। देखिए हम तो आपकी बात मान रहे हैं ना। देखिए इंडिया, देखिए एक बात तो वैसे तय है कि इंडिया इस टाइम चाइना को तो कंटेन करने में अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन मसला अमेरिका कह रहा है कि तुम मेरी भी रशिया के मामले में बात मानो, तुम रशिया को भी जो है वो छोड़ दो। अब इंडिया ये कह रहा है बार बार कि देखिए हम जो है वो आपके साथ जब शामिल हुए थे, हमने आपसे वादा किया था 2015 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। हमने आपसे सिर्फ ये वादा किया था कि हम चाइना के खिलाफ आपके साथ खड़े होंगे, हमने रशिया की कोई बात नहीं की थी। देखिए इंडिया जो है वो एक बार बार कह रहा है कि देखिए जो इंडिया का स्टांस है वो ये है, बार बार जो डिप्लोमेटिकली मैं लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इंडिया अमेरिका को कह रहा है देखिए जब 2015 में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे, वो हमने चाइना के अगेंस्ट किया था, हमने रशिया के अगेंस्ट नहीं किया था। आप हमें अब रशिया के अगेंस्ट भी कह रहे हैं हम खड़े हो जाएं। हम रशिया के अगेंस्ट कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर इंडिया रशिया के अगेंस्ट खड़ा होता है तो इंडिया को कल को मसला होगा। दिस इज द रीजन व्हाई मैं ये चीज बार बार कह रहा हूं कि इंडिया एकदम रशिया को नहीं छोड़ सकता। हाँ, इंडिया चाइना के अगेंस्ट तो ऑब्वियसली कंटेनमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि देखो तुम अब सीधे होकर बैठ जाओ। बेशक तुमने रशिया के अगेंस्ट वादा नहीं किया था कि मैं रशिया के अगेंस्ट तो खड़ा नहीं होगा, हाँ मैं चाइना के अगेंस्ट खड़ा होगा, तुम्हें अब रशिया के अगेंस्ट भी खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो। दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका राइट नाउ कि चाइना वाला मसला तो हल हो गया, अमेरिका कह रहा है अब इंडिया को वो उसकी सारी बातें माने। अब मसला यह है कि इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, एकदम से इंडिया सारी बातें अमेरिका की नहीं मान सकता। चाइना को लेकर तो ऑब्वियसली, क्योंकि चाइना को लेकर इंडिया के अपने पास भी वैलिड कंसर्न्स हैं। 62 में एक वॉर हुई है इंडिया चाइना की, फिर इसके अलावा चाइना ने दो खिलाम में गलवान वैली में अपनी फौजों को 20 किलोमीटर आगे भेजा है। वी ऑल नो दैट क्या हुआ 2020 में चाइना और इंडिया के अगेंस्ट। तो ऑब्वियसली चाइना को लेकर तो इंडिया कंसर्निंग है, लेकिन रशिया को लेकर इंडिया कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी इंडिया का एक पार्टनर है और इनके 50-60 साल से जो है वो मामलात बहुत अच्छे हैं। दिस इज द रीजन व्हाई मैं आप लोगों को ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोगों को ये चीज़ फील होगी कि जो इंडिया है वो अपनी पूरी कोशिश जो है वो ये करेगा कि अपने आप को जो है वो किसी ना किसी तरीके से रशिया से कैसे आइसोलेट ना करे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और चीज़ सोची है कि मैं अमेरिका का साथ देता हूँ इतना ज़्यादा, और चाइना को लेकर भी मैं इतना साथ दे रहा हूँ, लेकिन एक तरह से अमेरिका मुझ पर फिर टैरिफ लगा रहा है, मेरे मुल्क में मेरे गरीब लोगों पर उनके मसाइल बढ़ रहे हैं। तो मोदी साहब ने फिर ये फैसला किया कि मैं जो है वो विजिट करूंगा चाइना, और मैं तियानजिन जो चाइना का एक सिटी है वहां पे शंघाई कोऑपरेशन में जाऊंगा और मैं उस चीज को विजिट करूंगा। तो दिस इज अ थिंग राइट नाउ इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया चाइना, और हमें एक तरह से नई तरह से री अप्रोचमेंट भी मिल सकती है इस टाइम इंडिया को लेके और ऑब्वियसली चाइना को लेके। अगली क्या बात है, देखें मोदी साहब ने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, एक मैसेज भेजा है इन्होंने अमेरिका और इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के कुछ एस्पेक्ट्स हमें बता दिए हैं। मैं आप लोगों के साथ ये बात करूंगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मोदी साहब ने जो है वो कल एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है फॉर अस आवर फार्मर वेलफेयर इज सुप्रीम। Modi said in a function in New Delhi, India will never compromise on the well-being of its farmers, dairy sectors and fishermen. अच्छा, and I know personally I will have to pay a very heavy price for it. अब मोदी साहब ये बात क्यों करें? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देता हूँ। श्री राम सिप्री भाई बहुत शुक्रिया, टॉपर मैथमेटिक्स, आई लव यू ऑल गाइस। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इस वीडियो को एंड करके आपके क्वेश्चंस देता हूँ, अपने अपने सवालात जारी रखिए आप। एल्बर्ट भाई वेलकम करता हूँ आपको। अच्छा, ये मैं आपको चीज़ बताऊँगा। देखिए बात ये कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कल बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि जो मेरे फार्मर्स हैं मैं उनको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए फार्मर्स की क्या बात क्यों आ रही है। देखिए आप लोग भी शायद गांव देहातों में रहते होंगे, या आपके पेरेंट्स ने कभी फार्मिंग की हो, या आपने आपका उससे साथ मुंसलिक हो, आपको पता होगा एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं बीज। वो बीज जो होता है ना, जब जमीन में जाता है तो उस बीज के साथ कभी आलू निकलता है, कभी केला निकलता है, तो ये चीज़ें सारी फसलें उगती हैं, क्योंकि मैंने भी इन सब चीज़ों को पर्सनली देखा हुआ है। अब ये जो बीज होता है, बीज ये इंपोर्ट होता है अमेरिका से इंडिया में, ये इंपोर्ट होता है, कई बिलियन डॉलर्स के बीज इंपोर्ट होते हैं। अब बात ये है कि कहा जाता है कि जो पंजाब की ज़मीन है ना, इंडियन पंजाब या पाकिस्तानी पंजाब, इसकी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। ये ज़मीन जो है ये फलदार ज़मीन है, इसका जो ज़मीन है बड़ी अच्छी ज़मीन होती है, और ये आने वाले टाइम पर जो है वो अपने जो फसलें हैं उसको जल्दी उगाती है, और फसलें बहुत अच्छी उगती हैं, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो टिंडे हो, इस तरह की सारी सब्जियाँ। अब बात ये है कि जो बीज आता है ना, ये बड़ा महंगा बीज होता है, क्योंकि अमेरिका ये इंपोर्ट करता है, ये इंडिया जो है ये इंपोर्ट करता है अमेरिका से और भी मुल्कों से, बट अमेरिका का बीज कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन बीज होता है जिससे फसल बड़ी अच्छी उगती है। अब मसला जो है
कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि अगर उसके पास जो है उसका इंडिया का जो बीच है वो मिसाल के तौर पे अमेरिका से वो लेता है और जो फसलें अमेरिका में वो बेचता है, यानी ऑब्वियसली इंडिया का जो आम है, इंडिया के जो आलू है, इंडिया का जो प्याज है, जाहिर बात है जब ये अमेरिका में बेचेगा तो ये महंगा बिकेगा ना अमेरिका में, तो फार्मर को नुकसान होगा। तो ये मोदी साहब ने कहा कि मैं अपने जो मेरे फार्मर्स हैं मैं उनको किसी ना किसी तरह बचाने की कोशिश करूंगा और मैं उनको नुकसान नहीं होने दूंगा। अब इसका क्या मतलब है? मेरे असेसमेंट में इसका ये मतलब है कि इंडिया इस टाइम एक और मार्केट भी ढूंढ रहा है जहां पे उनके फार्मर्स, क्योंकि इससे पहले तो अमेरिका में इंडिया के फार्मर्स जो थे वो अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करते थे ना, अपना आलू प्याज केले समथिंग लाइक दैट, लेकिन अब वेजिटेबल्स और एप्पल्स या फ्रूट्स जो होंगे वो इंडियन के फार्मर्स किसी और नई मार्केट में जो है वो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे होंगे। हो सकता है इंडिया की गवर्नमेंट किसी और मार्केट को भी अप्रोच कर रही हो कि कल को हम इस मार्केट को छोड़ के अपनी जो सब्जी है, अपनी वेजिटेबल दूसरी मार्केट में बेचेंगे ताकि वहां पे टैरिफ ना हो और हमें उस चीज का फायदा हो। मसला जो है वो ये है कि आने वाले दिनों में जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को और प्रेशर आएगा, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा, जो फार्मर्स है ना, फार्मर्स